राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कृपाक्षिबा जाडेजा, अ मेडिकल स्टूडेंट। आज हम ऐसे 6 दुश्मनों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट को पता रहनी चाहिए, क्योंकि यही 6 दुश्मनी, यही 6 आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें पढ़ाई करने से रोकते हैं, हमें भटकाते हैं। और हम इन 6 दुश्मनों के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। हमारी ये जो स्टूडेंट लाइफ है सबसे बेहतरीन लाइफ है। इस लाइफ में हम जो भी मेहनत करते हैं वही डिसाइड करती है कि हम आगे के 30 या 40 साल कैसे निकालने वाले हैं। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही हमारा फ्यूचर आसान हो जाता है। हमें जो चाहिए वो मिल जाता, हमें वो सब मिल जाता है जो हम चाहते हैं। लेकिन इस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आदतें तोड़नी पड़ती है, दीवारों को तोड़ना पड़ता है। तो आइए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं उन 6 दुश्मनों की। सबसे पहला है सोशल मीडिया एडिक्शन। हम सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो हम सोशल मीडिया यूज़ करने का हमारा मोटिव है कि हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, हम इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे हम दूसरों के ओपिनियन से जीते हैं। वो लोग कहे आप अच्छे हो तो आप अच्छे, वो लोग कहे कि आप बुरे हो तो आप बुरे। कोई भी पोस्ट डालते हैं तो लाइक्स और कमेंट्स से ही आप खुश रहते हो। ये पोस्ट डालनी चाहिए, ये स्टोरी डालनी चाहिए, ये ही सोचते रहते हो। इतना ही टाइम अगर आप पढ़ने में निकालते हो, इतनी ही थिंकिंग पैटर्न आप पढ़ाई में यूज़ करते हो, तो सोचो हम कितना आगे बढ़ते। वहीं से मुझे एक बात याद आई कि आपने कभी सोचा कि ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब फ्री है, और फ्री है इसलिए तो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्यों फ्री है? आज के इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तो क्या ये सब फ्री है? नॉट एट ऑल। इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट कुछ भी फ्री नहीं है। आप बिक रहे हो, आपका टाइम बिक रहा है, आपकी एनर्जी बिक रही है। सो माइंड इट। जितना ज़्यादा आप इन सोशल मीडिया को यूज़ करोगे उतना ही आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी आप खुद को बेच रहे हो। सो पहला हमारा दुश्मन है सोशल मीडिया एडिक्शन। अब दूसरा है आलसीपन, लेजीनेस, या फिर फैंसी वर्ड में कहे तो प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन? हमारे कामों को टालना, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, गौर से सुनिएगा। यू आर नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर। आप प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हो, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, आपको आलसी बनने की आदत है। अब आदत है तो इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों आदत बनती है और कैसे हम इस आदत को तोड़ सकते हैं। आदत 3 चीजों से बनती है: ट्रिगर, रिपीटिंग द पैटर्न और रिवॉर्ड। अब हम कब आलस करते हैं? जब हमें कोई काम करने में मजा ना आ रहा हो, हमें उस काम में टेंशन हो रहा हो। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है 1 वीक के बाद, तो हम है टेंशन में, हम है स्ट्रेस में, क्या लिखे, क्या ना करे, क्या डिज़ाइन करे, क्या डेकोरेशन करे, तो वो है स्ट्रेस। तो आप क्या करते हो? थोड़ी देर के लिए उस काम को साइड में रख के कुछ एपिसोड, वेब सीरीज का एपिसोड, टीवी में कोई एपिसोड देख लेते हो। तो वो हुई पैटर्न कि आप बार बार स्ट्रेस कम करने के लिए खुद को
उस काम से भटकाते हो। और लास्ट इज रिवॉर्ड। क्या आपको रिवॉर्ड मिलेगा जब आप कोई एपिसोड देखोगे? आप कुछ देर के लिए अपना टेंशन कम कर दोगे, स्ट्रेस कम कर दोगे, और इसी तरह आदत बनती है ट्रिगर से, फिर उसी पैटर्न को रिपीट करके, और थर्ड है जब आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो इससे आदत बनती है। तो हम कैसे आदत तोड़ेंगे? ट्रिगर को बंद कर डालो। चलो स्ट्रेस तो हम कम नहीं कर सकते, पैटर्न चेंज कर दो। यू कैन काउंट 5। जब भी आपको फील हो आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, आप टेंशन कम करने के लिए कोई और रास्ता चुन रहे हो, तो तब काउंट 5, 4, 3, 2 and 1। 5 मिनट के लिए अपना काम शुरू कर दो एंड यू विल सी अ मैजिक। यही स्टडी की गई थी कि 80% ऑफ पीपल जो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, चाहे फिर कितनी फोर्सली स्टार्ट करें, नाराज होकर स्टार्ट करें, वो 80% लोग अपना काम खत्म करके ही छोड़ते हैं। तो हमारा सेकंड दुश्मन था प्रोक्रेस्टिनेशन, या फिर कहे तो लेजीनेस, आलसीपन। हमारा थर्ड दुश्मन है सोशल रिलेशंस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कई बार फैमिली। ये सब लोग, कई बार हमें इनमें से नेगेटिविटी फील होती है। ऐसा फील होता है कि यही लोग हैं, कहीं यही लोग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी बेड़ियों के लिए। हम चाहते हैं कि हम इनसे दूर हो जाए, लेकिन हम ना तो इनसे दूर हो पाते हैं, ना ही हम ठीक से इन्वॉल्व हो पाते हैं। सो यू ऑल हैव टू डिटैच फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आप अपनी सराउंडिंग को ऐसा बनाओ कि आपको पॉजिटिविटी मिले, कोई ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको नीचा दिखाए। ओके, कई ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको आश्वासन देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं। So please make a difference between who is toxic for you and who is positive for you, और कौन है जो आपकी सही में चिंता करते हैं, कौन है जो सही में आपकी केयर करते हैं। So third one is social relations. फोर्थ दुश्मन है lack of target। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है। याद करें कि जब हम छोटे थे तो हम नदी के किनारे या किसी तालाब के पास जाते हैं, तो हम लोग पत्थर उठा के नदी में फेंक कर निशाना लगाने की कोशिश करते थे। और सेम चीज़ मैंने भी की। तब मेरे पापा ने मुझे बहुत ही एक अच्छी बात कही कि पहला निशाना लगाओ और दूसरा निशाना लगाओ। और फिर मुझे पूछा कि कुछ डिफरेंस पता चला? मैंने कहा इतना कुछ खास नहीं। तो पापा ने मुझे कहा कि तुम्हारा दूसरा निशाना पहले निशाने से हमेशा आगे ही जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना है कि हम खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है, सिर्फ जानने की जरूरत है। अंदर ही हमारे खूब कंपटीशन भरा है कि हमें खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ने हैं। जब तक आपको कोई टारगेट या एम नहीं मिलेगा, तब तक आप वही करते रहोगे जो आप करते आए थे। लेकिन जैसे ही आपको एक टारगेट, एक एम, एक निशाना मिल जाएगा, आप हमेशा उससे आगे बढ़ने के लिए ही काम करोगे। तो यही है द सीक्रेट ऑफ एम अ गोल। हमारा फिफ्थ दुश्मन है लैक ऑफ रूटीन। एक सही टाइम टेबल नहीं है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, या विल पावर सही नहीं है, या हमारे फिजिकल आलसीपन में इतना गुम हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि टाइम कहाँ चला जाता है। कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं, कभी नींद ही नहीं करते, तो कभी पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगर एक परफेक्ट रूटीन नहीं रहेगा, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो आपकी मेहनत का कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक परफेक्ट रूटीन, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सिक्स्थ दुश्मन है
लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा ना होना, आत्मविश्वास ना होना। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर ही एक ऐसा माइंडसेट है कि जब हमें टारगेट मिल जाता है तो हमारा एम उस टारगेट से आगे बढ़ने का ही होता है। तो वही हमारी अंदर की आग ही है जो हमें आगे बढ़ाती है। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं रहेगा तो आपको हर कोई आके हरा जाएगा। तो यही है 6 दुश्मन। सबसे पहला सोशल मीडिया एडिक्शन, दूसरा आलसीपन या लेजीनेस या कहे तो प्रोक्रेस्टिनेशन, तीसरा है सोशल कनेक्शंस या फिर सोशल रिलेशंस, फोर्थ वन इज लैक ऑफ टारगेट या एम या निशाना, और फिफ्थ वन है लैक ऑफ रूटीन, कोई टाइम टेबल ना होना, और सिक्स्थ वन इज लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। इन 6 दुश्मनों को आप जड़ से निकाल देते हो तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सुबह सूर्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जितना आप मेहनत करोगे विथ प्लानिंग एंड विथ स्मार्ट वर्क, आप उतना ही आगे बढ़ोगे। अगर कुछ भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। ऐसे ही कई वीडियोस के साथ आई विल बी बैक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से करें। हिट द बेल आइकन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।